श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि जिंदगी में खुश रहना है तो गीता ज्ञान को सुने, जिंदगी सफल हो जाएगा। कर्म का फल व्यक्ति को 3 तरह से मिलता है। इष्ट यानी कि इच्छा के अनुसार, अनिष्ट इच्छा से उलट, तथा मिश्रित यानी कि मिला जुला। ज़्यादातर आदमी को कर्म का फल मिश्रित यानी मिला जुला ही प्राप्त होता है। इसमें खुश रहना संतुष्टि है। जो व्यक्ति सुख और दुख में एक जैसा रहता है उसके लिए कोई भी स्थिति खराब नहीं होती। वास्तव में अनुकूलता में सुखी होना और प्रतिकूलता में दुखी होना ये चिंता, शोक, भय, घबराहट आदि का कारण बनता है। जो भी नए कर्म और उनके संसार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म से ही बनते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु आदि योनियों में नहीं, क्योंकि ये योनियां केवल पाप कर्म फल भोगने के लिए मिलती है। मनुष्य 4 तरह की इच्छाएं करता है: धन की, धर्म की, भोग की तथा मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थ यानी कि धन एवं काम यानी भोग, सांसारिक सुख की प्राप्ति में भाग्य की प्रधानता होती है, तथा पुरुषार्थ यानी कि शक्ति की गौणता, धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति में पुरुषार्थ की प्रधानता होती है। और भाग्य की गुणवत्ता, धन, भोजन, स्त्री, संतान, परिवार में तो संतोष करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय, दान, जप, तप, कीर्तन, पूजा पाठ करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। कर्म 2 तरह के होते हैं: शुभ कर्म तथा अशुभ कर्म। शुभ या पुण्यदायी कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है, तथा अशुभ या पाप कर्म का प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थितियां, परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वो भीतर होते हैं। मनुष्य की योनि कर्म की योनि है, सुख दुख भोगने की योनि नहीं है। सुख भोगने का स्थान स्वर्ग आदि लोक है और दुख भोगने के नरक तथा लाख को नीच योनियों से ये सब भोग योनियां है। सुख का भोग या दुख का भोग मनुष्य शरीर अच्छे कर्म करके सुख दुख से ऊंचा उठ जाने के लिए ही मिलता है। अपने पुण्यों को मनुष्य भगवान को अर्पित कर सकता है, लेकिन पाप उसे स्वयं भोगने पड़ते हैं, उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता। हर एक काम में मेहनत लगती है, पर जिस व्यक्ति को सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है, कर्म करते समय उसे शरीर में ज़्यादा मेहनत का एहसास होता है। जिस व्यक्ति को कर्म फल की इच्छा मुख्य होती है, शारीरिक सुख आराम को वह महत्व नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक मेहनत का एहसास नहीं होता। शरीर के प्रति लगाव रहने के कारण थोड़ी सी मेहनत में भी थकान हो जाना राजस मनुष्य का लक्षण है। अपनी शक्ति, बल, बुद्धि और परिणाम आदि का विचार न करके मन चाहे ढंग से काम करने वाला मनुष्य तामस मनुष्य कहलाता है। जो व्यक्ति सभी कार्य अपने विवेक, बुद्धि, बल, सामर्थ्य के अनुसार परिणाम पर विचार करके करता है, सात्विक मनुष्य कहलाता है। कामना और आवश्यकता में भेद है। संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता। कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं, उसको तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति ही की होती है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। धर्म का वह होता है जो मनुष्य का कल्याण करे, और अधर्म वह होता है जो मनुष्य का बंधन में डाल दे। राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। जिससे राग लगाव होता है हम उसके द्वेष नहीं देख पाते, और जिसके द्वेष होता है हम उसके गुण नहीं देख पाते हैं। राग और द्वेष मनुष्य को संसार से जोड़ते हैं। संसार से जुड़कर संसार को नहीं जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की
तामसी बुद्धि होती है उसे हर अच्छाई में बुराई नजर आती है। ईश्वर की निंदा, मर्यादा के विरुद्ध कार्य, माता पिता के साथ बुरा बर्ताव, बड़ों का अपमान, गैर कानूनी कार्य, इन सब अधर्म को ही धर्म मानता है। भोग सुख प्राणी के लिए ही बने हैं। इस धारणा से भोग सुखों में डूबे रहना कामी मनुष्य की निशानी है। जिस मनुष्य का स्वभाव जितना सात्विक होता है वह उतना ही हर एक विषय के परिणाम की तरफ देखता है। अभी तो तत्कालिक सुख की तरफ वह ध्यान नहीं देता। राजसी मनुष्य परिणाम की तरफ नहीं देखता। वह अभी तत्कालिक सुख पाने की इच्छा से सारे काम करता है। तामसी मनुष्य नो आरंभ को देखता है नो अंत को। परिणाम की तो वह उसे परवाह ही नहीं होती। समय पर सोना और समय पर जागना युक्त निद्रा है और अधिक सोना अति निद्रा के आरंभ और अंत में शरीर में आलस्य भरा रहता है। पुण्य ज्यादा होने पर जीव स्वर्ग में चला जाता है, पाप ज्यादा होने पर जीव नरक में चला जाता है तथा पाप और पुण्य बराबर होने पर उसे मनुष्य योनि प्राप्ति होती है। कर्म की प्रधानता नहीं है बल्कि भाव की प्रधानता है। कार्य करने वाला का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याणकारी सिद्ध होगा। भलाई करने वाला भलाई हो जाएगा, भलाई वाला हो जाएगा। चाहे कार्य करने वाला किसी भी कार्य या जाति का हो, किसी भी कर्म या जाति का हो, कोई भी मनुष्य किसी की भी दशा में क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर से विषयों का सोच विचार करता है वह झूठा है। जो व्यक्ति मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करे वही श्रेष्ठ है। जो कर्तव्य करे, जो अपना कर्म करे वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होती है। आचरण, विद्या, रूप, रंग, जाति, वर्ण आदि गुणों से नहीं। संसार में आकर कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व ही साहस की बात नहीं है। कामनाओं की पूर्ति तो जीव जंतु, लता, वृक्ष, कीट, पतंगी सभी कर लेते हैं। आलसी बात तो कामनाओं का त्याग करने में है। यही एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है जो केवल मनुष्यों को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह से वीडियो पाने के लिए।